कैंपबेल परिवार के जितने भी आप मेंबर हैं, यानी आप सबसे ये कैंपबेल परिवार बना है। और शुरुआत मेरी 3 स्टूडेंट से हुई थी स्टार्टिंग 2011 में, है ना। लगभग 12-13 ईयर हो गए और इन 13 सालों में मैंने आपको आज बताने वाला हूँ कि जो एजुकेशन का जो सिस्टम है और जो अपनी कैलकुलेशन का जो पार्ट रहा है एजुकेशन में, इसकी जो जितनी भी ब्रांचेज होती है दुनिया में और अपनी ब्रांच में क्या अंतर है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कैसे बच्चे ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाते हैं और इससे कैसे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप सब कैंपबेल परिवार के मेंबर हैं। आप सब से मेरा ये कैंपबेल परिवार बना है, तो वेलकम होम। आप सबका वेलकम होम, है ना। इस अपने घर में स्वागत है। ओके, आर यू विद मी? आर यू विद मी? आप मेरे साथ हो ना? यस। हाँ, ये प्रोग्राम आप सबका है ना। ये नहीं है कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं। ये हम सबका प्रोग्राम है, हम सबको इसको सफल बनाना है। ओके, यस। अगेन, आर यू विद मी? आर यू विद मी? सरस्वती वंदना से करेंगे। सबसे पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, है ना। सिद्धि और उन्नति प्रेयर के लिए, यानी वंदना के लिए स्टेज पे आ जाइए, है ना। दोनों बहनें हैं। वैसे आप लोग देखते होंगे जो ऐसे होती है ना, जुड़वा बहनें की तरह, सेम शकल दोनों, है ना। और दोनों का एक मैंने खूबी देखी है कि दोनों ही सेम इक्वल टैलेंट भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वीक और अप डाउन है ना। तो मेरी होगी और कैंपबेल फैमिली के जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे वही हमारे गेस्ट होंगे और वही हमारी इन सर्विस होगी। कोई भी यहाँ पे मतलब अमाउंट पे करके कोई सर्विस वाला नहीं होगा। ये पूरा का पूरा कैंपबेल परिवार मैं चाह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे कैंपबेल, देखिए कैंप यानी शिविर होता है और बेल यानी घंटी। ये मेरा स्टार्टिंग आइडिया था। तो यस करोगे ना बेस्ट से बेस्ट? और मेरी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना। ओके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव क्रीणामि धावामि पठामि नित्यं पश्यामि खादामि वदामि सत्यं विन्दामि रात्रौ च सुखेन निद्राम् ईशस्य कारुण्यम् इदं समग्रं साहित्य संगीत कलावहीनः साक्षात् पशुपुष्पशानहीनः त्रीणं खादं पीजीवमानः तद्भावदेयं परं पशूनं भोगान् भुक्तान् वयमेव भुक्ताः तप्पो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो न वयमेव याताः तृष्णान् जीनान् वयमेव जीनाः येषान् विद्यान् तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अब एक मेरी धारणा है, मेरे अंतर मन से एक विचार आया है और वो सुबह का ही था। तो कई बार मैं क्योंकि शेरो शायरी से बिलोंग नहीं करता हूँ, कभी तो हो नहीं, लेकिन सुबह मैं कुछ देख रहा था, उसमें एक शायरी मिली और वो मेरे दिल को टच कर गई कि हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ और यही तो करना है। तो वो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में, इस इंस्टीट्यूट ने मुझे वो मौका दिया, एक नया वलवला दिया, कुछ उम्मीद है कि किरणें, कुछ कर गुजरने का जज्बा कि मैं ढूंढ रास्ता खुद अपनी मंजिल का यहाँ से निकाल लूँगा। यानी इस जगह से वो जो थॉट है उसको पूर्ण करने की एनर्जी मुझे मिलेगी, ऐसी मेरी मतलब मेरा खुद का मानना है। और ये सेम टू सेम मैं मेरे स्टूडेंट्स में भी देखना चाहता हूँ।
इसका कारण ये है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं मतलब वादा नहीं करता, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि उनके पास एक स्किल्स है जो लाइफ टाइम है। जो स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को कोर्स कंप्लीट किए 7, 8 या 10 ईयर हो गए हैं, वो बच्चे अभी जो यहाँ पे हैं, उनके पेरेंट्स जो यहाँ पे हैं, उन्हें मालूम है कि ये रिजल्ट जाने वाला नहीं होता है, ये लाइफ टाइम है ना। और ये किस तरह से अपने बच्चों में वो फील कर रहे हैं, उसकी शेयरिंग भी हम करेंगे। और अब धीरे धीरे हम प्रोग्राम के आगाज़ की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट थोड़ा मेरा मैं है ना सहायता लूँगा, स्टार्टिंग है मेरी। खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, ये सुबह लाए आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो, है ना। ऐसी मेरी कामना रहेगी। और अब हम धीरे धीरे ये जो पूरा परिवार है, ये आज पूरे मतलब कई बार आप आए हैं पीटीएम के अंदर एडमिशन के लिए, और जो भी अपने 20-20 में जो सेशंस हुए थे उनमें भी मतलब पेरेंट्स आए थे। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो सब चीज़ें आज क्लियरिटी के साथ आपके सामने आएगी। हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले एक वीडियो है अपना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है और स्टार्टिंग जो हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये मालूम हो कि ये अबेकस क्या है, इसकी कहाँ से शुरुआत हुई थी और अब ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ना। वीडियो रेडी है? कर रहे हैं जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी। अभी आपने सुना होगा इसमें कि स्टार्टिंग जो कैलकुलेशन की हुई थी, मैं इनको जीरो से बता देता हूँ थोड़ा, कि जब इंसान ने कैलकुलेशन की ज़रूरत महसूस की उस समय उन्होंने क्या किया, फिंगर यूज की थी। और फिंगर में वो कई बार मिस कर जाता था, क्योंकि मतलब भूलने की एक होता है हमारे अंदर, ये मतलब नेचुरलिटी होती है। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर के टुकड़े रखे और एक लकड़ी का बंडल बेचने का काम था उनका स्टार्टिंग में, कोई और बड़े काम हुआ नहीं करते थे। तो लकड़ी का जब बंडल वो सेल होता है तो पत्थर के टुकड़े रखते थे। अब मान लीजिए पत्थर के टुकड़े की एक लाइन बन रही है, तो कितनी बड़ी लाइन बनानी है। तो एक नया तरीका आया कि क्यों ना एक 1 के पत्थर की जगह 5 का पत्थर, फिर 10 का पत्थर, फिर 100 का पत्थर। तो वो जो पत्थर के टुकड़े थे वो छोटे छोटे होते गए, यानी कम दूरी के अंदर आते गए, और धीरे धीरे अबेकस का निर्माण हो गया, है ना। तो यही था वो जो स्टार्टिंग में। अब मैं एक कोरिलेट करूँगा अभी क्या हो रहा है और ये कैसे हमारे ब्रेन को डेवलप करता है। मैं आपको बताऊं, एक टाइम था जब मोबाइल का आना हुआ था यहाँ पे, और लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। और लैंडलाइन फ़ोन में क्या होता था, मोबाइल नंबर सेव नहीं कर पाते थे, ऑनली उसमें डायल होता था और बात होती थी। एक पंचायत में एक वो टावर वाला फ़ोन हुआ करता था लास्ट, और किसी किसी गांव में होता था। तो लोग जब जाते थे तो उसमें ओनली डायल करते थे, और अपने रिश्तेदार के, अपने घर के, अपने आसपास के कम से कम 5 या 10 मेंबर्स के मोबाइल नंबर याद होते थे उस समय। अभी मैं आपसे अगर पूछूँ, मैं मेरी खुद की भी बात करूँ तो मुझे 10 मोबाइल नंबर याद नहीं है, और शायद 5 या 10 मोबाइल नंबर आपको भी किसी को मुश्किल से याद होंगे। किसी को है 5 या 10 मोबाइल नंबर याद? एक टाइम था जब स्टार्टिंग हुई थी तब होता था, यानी हमने क्या किया, यूज करना बंद कर दिया, ब्रेन का यूज करना बंद कर दिया, सेव करना शुरू कर दिया। डिवाइस आ गए ना हमारे पास में, तो हमने सेव कर दिया। लेकिन यहाँ अभी जो अबेकस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं